मैं जॉन जोसेफ हूँ, केरल से आया है। मैं केरल में हाई कोर्ट का वकील हूँ। सिरसा जी का आंदोलन के बारे में उधर खबर मिला, तो इसके बारे में मोर इन्फॉर्मेशन लेने के लिए इधर आया हूँ। मेरा साथ ब्रदर पीटर हैं। हम दोनों केरल में किसान आंदोलन में शामिल हुआ था और दिल्ली का आंदोलन में भी शामिल हुआ था। सिरसा जी 2 बार केरल आया था ये किसान आंदोलन के बारे में। जो सिरसा जी इधर आंदोलन पर बैठता है, ये बड़ी दुख का बात है, इसलिए इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए इधर आया है। सिरसा जी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੇਰਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ आपसी तालमेल हुआ। और मैं ये चाहता हूं कि हिंदी में बोला जाएगा तो इनको थोड़ा सा मतलब कि ठीक रहेगा। मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि ये जो हमारे भाई केरल से चलकर यहाँ पर आए हैं, तो ये लोग और हमारा आपस में, इनका और हमारा आपस में मेल जोल, जो किसान आंदोलन जो दिल्ली के बॉर्डरों पर साल से ऊपर चला, उस वक्त ये केरला से आते थे। तो मेरे को भी इन्होंने 2 बार केरला बुलाने का जो है मेरे को समय दिया और मैं इनके पास गया। तो उस समय से हमारा और इनका आपस में तालमेल है। और आज जो हमारे पास ये आए, तो इन्होंने कई बार फोन पर भी बात हमारे से की, और फोन पर ज्यादा पता, एक दूसरे से बात से पता नहीं चल रहा था कि क्या बात है। इनको यही पता चला कि ये जो आंदोलन है, ये सिरसा जी यहाँ पर एजुकेशन डिपार्टमेंट के दफ्तर के आगे में बैठे हैं, तो इसलिए ये हमारे पास आज यहाँ सारा आंदोलन के बारे में जानकारी लेने के लिए यहाँ पर पहुंचे। और मैं इनका यहाँ पर पहुंचने पर स्वागत करता हूँ कि ये हमारे इस दुख की घड़ी में यहाँ पर पहुंचे हैं। मैं इनका शुक्रिया में आपका ये आंदोलन का पूरा इंफॉर्मेशन नहीं मिला है, लेकिन बहुत दुख हुआ है आप आंदोलन पर बैठता है। इसका कारण आप एक्सप्लेन कर सकता है? जी देखिए, ये जब हमारी आपस में फोन पर भी बात हुई थी, तो यही बात है कि पूरी आपको समझ नहीं आ रही थी। तो वो बात मैं यही समझाने की आपको कोशिश कर रहा कि जो हमारा इतिहास, हमारे जो पंजाब का इतिहास है, हमारे गुरुओं का इतिहास है, हमारे शहीद जो हुए, जो हमारे योद्धे हुए, उनका जो इतिहास है, ये जो पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड की ये जो एजुकेशन बोर्ड है पंजाब का, इनकी तरफ से जो +2 के बच्चों को जो किताबें पढ़ाई जा रही है, उनमें बहुत ही हमारे इतिहास को मन गलत लिखकर हमारे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। इसलिए हम यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। ये इस प्रकार हिस्ट्री गलत करने का उद्देश्य क्या है और कौन इसका पीछे काम करता है? देखिए, बहुत बड़ा सवाल किया। इसके पीछे असल में जो RSS है, जो ये देखती है कि इनको शुरू से लेकर जो सिख धर्म है, क्योंकि जो हमारे सिख गुरु थे, उन्होंने जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई। जैसे पहले गुरु नानक थे, उन्होंने उस वक्त बाबर के खिलाफ आवाज उठाई, और उसके बाद जो हमारे 10 गुरु साहबान हुए हैं, बहुत लंबी हिस्ट्री है, तो उन्होंने समय समय पर जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई। और उनके बाद जो हमारे शहीद हुए, उन्होंने भी, जैसे बंदा सिंह बहादुर हुए, उन्होंने भी जुल्म के खिलाफ वो जूझते रहे। तो इन लोगों को मतलब कि यही खतरा है कि ये जो पंजाब के लोग हैं, ये अपनी हिस्ट्री को लेकर चलते हैं। ये पीढ़ी दर पीढ़ी मतलब अपनी हिस्ट्री के हिसाब से चलते हैं, और जुल्म के खिलाफ इनके जैसे गुरुओं ने इनको रास्ता दिलवाया था, तो उसी रास्ते पर ये लोग चल के तो हमारे को ये किसी मंजिल पर नहीं पहुंचने देंगे। जैसे कि आज मोदी सरकार की ये एक ही सोच है कि उन्होंने जो देश के सभी जो काम है, वो जितनी भी कमाई वाले हैं, जैसे एयरपोर्ट है, रेलवे है, रोड है, जमीनें हैं,
जो भी कारोबार है वो सारे के सारे कारपोरेट घरानों को दे रही है। तो उनको ये खतरा है कि ये जो पंजाब के लोग हैं ये अपने इतिहास को पढ़कर उसके हिसाब से ये जुल्म के खिलाफ जूझते हैं, तो इनका इतिहास खत्म कर दो। और सबसे दुख की बात यह है कि जैसे आम एक कहावत है कि कोई जंगल में लकड़हारा कोई लकड़ काटने के लिए गया और वो लोहे का जो कुल्हाड़ा था उसमें लकड़ का दस्ता था, लकड़ी का दस्ता था उसमें, तो वो दरख्त है जो वो उस रोता है उसकी तरफ देखकर। तो वो लकड़हारा बोला कि क्या अब तेरे को मतलब ऐसे क्यों दर्द हो रहा है? उसने कहा भी बल्कि ये जो मेरे को जो आपको देखकर आंखों में आंसू नहीं आए, ये जो आपके लोहे के कुहाड़ा है हाथ में है, इसमें जो लकड़ी का दस्ता है ना, ये ना होता तो तू मेरे को काट नहीं सकता था। ये जो लकड़ी का दस्ता आप में पड़ा है, इसके को मेरे को देखकर दुख हुआ है कि तू भाई मेरे को काटने के लिए आया, मेरा भाई काटने। यही बात हमारे सिख इतिहास पर, हमारे पंजाब के लोगों पर मतलब के बहुत ये आपस में टकराती है कि हमारे जो अपने आप को पंथ के लीडर कहलाते थे, जो सिख लीडर है प्रकाश सिंह बादल, वो एक आरएसएस का विंग बन चुका है। वो उनके हाथों में खेलता है, जैसे वो चलाते हैं वैसे ही ये चलता है। ये कठपुतली बन गया आरएसएस का। और ये जो किताबें हैं ये बादल के समय 1957 में जब उनकी सरकार आई थी तो उस समय से ये शुरू हुई है और पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड की तरफ से ये इनको प्रवानगी देकर जो है बच्चों को पढ़ाया। ये सुशील जी, ये तो कई साल हो गया, तो इस समय पर आपकी ओर से क्या क्या उठाया इसको बदल करने के लिए, एक गलत ठीक करने के लिए आपकी ओर से क्या क्या किया था? हाँ, हमारी जो मांग है, हमने जो यहाँ पर एजिटेशन चला रहे हैं हम जो, तो इसमें पहले तो मैं ये बता दूं कि जो हमारी किसान जथेबंदी है, जैसे आप भी हमारी उधर से आई है, इसलिए मैं आपका शुक्रिया अदा भी करता हूँ कि आपने हमारे को भूला नहीं है, आप हमारे पास आए हैं और हमारा जो हमारी आवाज सुनी है, आप हमारे पास हैं। इसलिए मैं आपका दोनों भाइयों का आपका मतलब जो धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन जो हमारी मांग है वो ये है कि जिन्होंने ये किताबें लिखी है, जो राइटर है और जो रिव्यू कमेटी है, जिन्होंने रिव्यू किया, जिन्होंने ये सिलेक्शन करी है, और उनके ऊपर पुलिस पर्चे होने चाहिए। और जो पब्लिशर है उन सभी पर पर्चे दर्ज हो और ये जो किताब है इस पर बैन हो और ये सभी की सभी कापियां जब्त होनी चाहिए। और आगे जो नया सिलेबस लाकर शुद्ध किताब मतलब के इतिहास है जो पंजाब का, वो पढ़ाया जाए, हमारी ये मांग है। आप ये आंदोलन शुरू करने के बाद ये लोगों के ओर से आंदोलन को कैसा रिस्पॉन्ड करता है? बहुत, जैसे कि हम 3 यहाँ पर बड़ी मीटिंगें कर चुके हैं। जैसे 25 मार्च को तो आपने देखा भी होगा कि बहुत बड़ी यहाँ पर मीटिंग, उससे पहले भी हम 3-4 मीटिंगें कर चुके हैं। लेकिन अब एक तो फसल की कटाई चल रही है, गेहूं की कटाई चल रही है, और एक ये रोज बात कर रहे हैं कि हम आज कर देंगे, कल कर देंगे। जो नई सरकार आई है तो ये सरकार भी जो भगवंत मान के ये आप पार्टी की सरकार है, इसके जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो उनसे भी 2-3 बार बात हो चुकी है, लेकिन अभी किसी पास से नहीं लगा रहे, अभी तक कोई बात उन्होंने सिरे नहीं लगाया। लेकिन लोगों का रिस्पॉन्स है जो वो बहुत मिल रहा है। जैसे कि ये हमारे जो भाई हैं वकील सिंह जी, ये हरियाणा से आ रहे हैं, इसी तरह रोज 150-200 आदमी रोज आता है और वो आके पूछते हैं कि ये क्या है। जैसे आप आए हैं इसी तरह धार्मिक जथेबंदियां भी हमारी आ रही हैं। और ये भी बताऊंगा कि जैसे अभिमन्यु कुहाड़ है, राकेश टिकैत जी भी यहाँ पर आ चुके हैं, यहाँ पर शिव कुमार कक्का जी भी आ चुके हैं, यहाँ पर और भी बहुत सारे जो लोग हैं, हमारे एमपी से भी आए हैं, बहुत सारे लोग आ चुके हैं जो हमारे को सपोर्ट करने के लिए आ रहे हैं। राजस्थान से भी आए हैं, बहुत से लोग आ रहे हैं। ये नया सरकार आने के बाद एजुकेशन मिनिस्टर के ऑफिस से आपसे इसके बारे में पूछताछ किया था? जी, 2 बार हमारी एजुकेशन मिनिस्टर से बातचीत हो चुकी है और एजुकेशन मिनिस्टर ने कल हमारी जो
हमारी 23 किसान जो जथेबंदियां हैं, ये किसान संगठनों ने हमारी सीएम से मीटिंग हुई है कल। हाँ, तो कल की जो 18 तारीख को हमारी मीटिंग हुई है, उस मीटिंग में 17 तारीख की कल की मीटिंग थी। उस मीटिंग में भी हमने जहां पर किसानी मुद्दों पर बातचीत करी, वहां पर इन किताबों के बारे में हमने बात की। ये मुद्दा जब उठाया और सीएम ने ये कहा कि मैंने एजुकेशन मिनिस्टर को बोल दिया है, वो आपका मसला सारा हल करेगा, वो सॉल्व करेगा, और जितने भी ये दोषी हैं उनका पर्चे होंगे और आगे के लिए जो अच्छी किताब मतलब के इतिहास है जो ठीक करके पढ़ाया जाएगा। अभी तो आप ये हिस्ट्री का ये गलत लिखने में कितना राइटर्स इन्वॉल्व हैं इसमें? देखिए, ये मैं आपको एक अचंभे की बात बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो मेरे को 2017 में एक किताब मिली थी। ये मैं 2017 से चल रहा हूँ, 5 साल हो गए मेरे को चलते। तो फिर उसके बाद दूसरी किताब आई, फिर तीसरी आई, और जब हमने यहाँ पर धरना लगा के बैठ गए, पक्का मोर्चा लगा दिया, तो उसके बाद जिन्होंने ये किताबें लिखी है ना, उन्होंने 36 राइटरों की और लिस्ट दी कि मैं अकेली नहीं, एक मैडम है वो बोली कि मैं अकेली नहीं हूं, ये 36 राइटर और है। ये कम से कम अब 40 से ऊपर राइटर हैं जिन्होंने ये किताब लिखी है। और मैं एक बात आपको ये भी बताना चाहता हूं कि ये जो राइटर है, ये नाम के राइटर है, ये किताबें किसी और ने तैयार करी है और इनकी तो सिर्फ एक स्टैंप लगी है। इनको बहुत पैसा दिया गया, ये पैसे में जो मतलब के अंधे होकर पैसे के लालच में इन्होंने इन किताबों पर अपने साइन कर दिए, सिग्नेचर कर दिए कि हम राइटर हैं, लेकिन ये राइटर नहीं है। इनके पीछे जो काम कर रही है वो और ही शक्तियां, जैसे मैंने आरएसएस का नाम लिया, ये उन्हीं के जो लोग हैं, उनका एक बहुत बड़ा गैंग है जो इनके साथ मिलकर इनको मतलब के इनके कंधे पर रखकर वो बंदूक चला रहा है। इसी तरह मतलब कि इन राइटरों ने किया, लेकिन पीछे इसके काम करने वाली और शक्ति है जिन्होंने किया। सर जी, आपका ये आंदोलन कॉल ऑफ करने के लिए सरकार की ओर से क्या क्या स्टेप्स लेना है? देखिए, ये जो आंदोलन है, सबसे पहले तो ये जो किताब है जिन्होंने लिखी है उन पर एफआईआर लिखी है, और जिन्होंने पब्लिश करी है, जो रिव्यू कार कमेटियां हैं और इनमें जो डायरेक्टर हैं, जो शिक्षा सकत्तर हैं, उनके ऊपर, सभी के ऊपर जो भी इन किताबों के साथ इन्वॉल्व है, उन सभी पर पुलिस पर्चे हो, किताब पर बैन हो, तो नई अच्छी किताब जो है वो मतलब सही इतिहास मतलब पढ़ाया जाए, और इन सभी जो पुरानी किताबें, जो गलत किताबें हैं, उन पर बैन करके उनको सारी कॉपियां जब्त की जाए। और हम ये भी चाहते हैं कि आने वाले समय में कोई ऐसा कानून बनना चाहिए कि कहीं भी, पंजाब तो क्या पूरे इंडिया में, कोई भी राइटर पंजाब का इतिहास, सिख इतिहास, गुरुओं का इतिहास, और इनमें गुरबानी जो लिखी जा रही है ये भी गलत लिखी जा रही है, तो इसलिए बस सभी को मतलब दुरुस्त करके लिखा जाए। कोई ऐसा गलत लिखे तो उस पर मतलब कानून का जो है वो डंडा होना चाहिए। हमारी यही मांग है और हम यही लेके चल रहे हैं। ये इसके बारे में ये देश भर पर कोई चर्चा उठाने का आपकी ओर से कुछ काम करते हैं? देखिए, आप लोग आए हो या तो आप हमारी आवाज को सुनकर आए हो, तो जैसे आप आए हो, आप वहां पर उठाओ जहां जहां भी आपका है, और जो अपना एसकेएम मोर्चा है उसमें भी बात आप लोगों का फर्ज बनता है उठाने का, उसमें भी आप आवाज उठाओ कि ये भाई जो मोर्चा चल रहा है, वैसे तो वो साथ में चल रहे हैं, लेकिन आप भी जब इसके बारे में बात करोगे तो सभी का हौसला और बढ़ेगा और सभी लोग जो है मिलके आए। हम ये चाहते हैं कि इसको पूरे देश में ये बताना चाहिए कि ये जो इतिहास को बिगाड़ा जा रहा है, इसके पीछे में बहुत बड़ी साजिश है, क्योंकि आपको भी पता है, आप उस वक्त भी बता, आपने दूसरी बार जब मेरे को बुलाया और जब जा रहे थे ब्रदर जी, जा रहे थे जब थे मतलब कहते रेलवे स्टेशन के हम 5 जने थे, तो आप लोगों ने मेरे को क्या कहा था?
मेरे को वो याद है जब आप बोल रहे थे कि ये जो जगह पड़ी है हम चाहते हैं कि यहाँ पर आपका गुरुद्वारा होना चाहिए। क्यों बढ़ा रहे, क्यों कहा था आपने? यही कहा था ना कि आपके गुरुद्वारे होने चाहिए, आपके लोग यहाँ पर आने चाहिए। जैसे आप लोगों का इतिहास है उसको मल के देखकर हमारे भी हौसले बढ़ेंगे, हम भी काम करेंगे। तो यही है कि इसको आगे और जाना चाहिए। आप लोगों की मैं तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आप यहाँ पर आए और लोगों को भी साथ में देश में इसकी आवाज और भी बुलंद करें। सिरसा जी, इधर तो सिख हिस्ट्री में बदल किया, गलत किया है। इस प्रकार अन्य देशों में भी हिस्ट्री में बदल किया है। आरएसएस और ये गवर्नमेंट के ओर से इसके लिए स्टेप्स लेने के बाद कई और देश में इस प्रकार चेंज किया है। तो ये आंदोलन देश भर भी आता होगा भविष्य में। देखिए ये बहुत बड़ी बात है कि आज जैसे मैंने यहाँ से उठाया और भी जहां जहां पर जहां का भी इतिहास है, हर प्रदेश का अपना अपना इतिहास, और वही कौम जितना रह सकती है जो अपने इतिहास के साथ जुड़ी। एक कहावत है कि जिस कौम को खत्म कर रहा हूं उसका इतिहास खत्म कर दो तो वो कौम अपने आप खत्म हो जाएगी। जिस जिस प्रदेश का जो भी जिन्होंने संघर्ष किए हैं, जिन्होंने जुर्म के खिलाफ लड़ाई लड़ी है और जो संघर्षी लोग हैं उनके इतिहास को बचाना जरूरी है। हम तो ये कहते हैं कि ये यही नहीं है कि हमारा अकेले पंजाब का या हमारे सिखों का इतिहास है। हम तो ये आवाज उठाते हैं कि सभी लोगों का जो इतिहास है उसको बचाया जाए। और जैसे हमने मिलकर किसान आंदोलन लड़ा था, इसी तरह इतिहास को बचाने के लिए भी सभी देश के लोगों को मैं आपके भी और मीडिया के माध्यम से भी सभी को यही अपील करता हूं कि सबको हमको मिलको करना चाहिए। सिरसा जी, मेरे को बहुत आश्चर्य होता है क्योंकि ये इतिहास बच्चों को पढ़ाते हैं, एजुकेशन है। मैं केरला से आया हूँ, देश में एजुकेशन को इतना प्रायोरिटी केरला में देता है, सबको मालूम है। ये एजुकेशन में कोई भी बुक हो, कोई भी टेक्स्ट हो, कोई सब्जेक्ट हो, हम सत्य बोलना पढ़ाना चाहिए। हमारा मुद्रा भी है सत्यमेव जयते। लेकिन मेरे को इतना आश्चर्य होता है, ये सिख हिस्ट्री के बारे में इतना पॉइसन, इतना ये शहर इसमें डालकर लोगों को कैसे जा सकता है। मैं एक क्रिस्त मत में जन्म हुआ है, लेकिन मेरे मत में सब धर्मों को आदर करने के लिए पढ़ाते हैं। और मैं पर्सनली मेरे को सिख समुदाय को मैं इतना आदर करता हूँ क्योंकि गुरु नानक ने ऐसा एक रीति रिवाज रखा है, कोई भी धर्म का आदमी हो वो अंदर आ सकता है, आदर कर सकता है, खा सकता है, पी सकता है, रह सकता है। ऐसा एक मुल्क, ऐसा एक रीति रिवाज पूरा दुनिया को देने वाले ये सिख का ये हिस्ट्री, इसमें काला लगाने में क्यों साजिश होता है इतना साल से। और मेरा एक आश्चर्य और है इसके बारे में, आपका सिख समुदाय का सब कार्य करता है आपका SGPC। उन लोगों को इतने साल से बड़े बड़े लोग हैं, पढ़े लोग हैं, गुरु लोग हैं। मेरा आश्चर्य वो भी सोचता है, मैं आप दोनों बात करते हुए मैं सोच रहा था, प्रबंधक कमेटी को इसमें कोई सोच नहीं है। सिर्फ बलदेव सिंह सिरसा को सिर पर ये आया है, किसी और को इसमें कोई है? ये आप जरा मेरे को समझा दीजिए। जी, आपने बहुत बड़ा सवाल किया। ये बात बिल्कुल आपकी दुरुस्त है कि जिक्र आप लोग मतलब गुरु नानक से, सिख धर्म से अंदर से प्यार करते हैं, तो तभी ने मैं पहली बार गया तो दूसरी बार मेरे को कह के आपने फिर बुलाया। और आप जब मैं पहले जैसे बात कर रहा था, एडवोकेट साहब से बात कर रहा था, तो
यही बात बता रहा था कि आप, जब मैं वहां पर गया था, रेलवे स्टेशन के पास गया, तो आपने ये कहा था कि हम ये चाहते हैं कि इस जगह पर अपना गुरुद्वारा बने। आप अंदर से भावना रखते हैं सिख धर्म के साथ। तो ये जो आपने बात श्रोमणी कमेटी के पे आपके ये चिंता हुई है कि ये इतिहास में हमारे बच्चों को क्यों ऐसा पढ़ाया जा रहा है, गलत इतिहास क्यों पढ़ाया जा रहा है, और वो भी पंजाब में। ये भी आश्चर्य की बात है। लेकिन इसके पीछे जो बात है, जो मैं पहले कह चुका हूं कि इसके पीछे जो है वो रीजन यही है कि जो आरएसएस है, जो ये नहीं चाहती कि ये जो सिख धर्म है ये प्रफुल्लित हो और ये पूरे देश में बढ़े और फूले, और लोगों को अपने इस मतलब के साथ साथ मिलकर चलने का जो वो मैसेज दे, संदेश दे और मिलके चलें। जैसे कि हमने मतलब के मिलकर जो दिल्ली के चारों तरफ धरने लगे थे और मोदी को हराया, तो इनको यही खतरा है कि ये लोग जेकर पूरे देश में फैल गए, तो ये, क्योंकि हमारा ये नहीं है कि आप क्रिश्चियन धर्म में जन्म लिया तो हम तो आपको क्रिश्चियन देखकर ही खुश हैं कि आप अपने धर्म में प्रपट करो। हम हिंदू को उसके धर्म में देखकर खुश हैं, हम मुसलमान को उसके धर्म में देखकर खुश हैं, और ये हम चाहते हैं कि जैसे हम आपको देखकर खुश हैं, आप लोग भी हमारे को देखकर खुश हो, और सब हम मिलके चलें। लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, किसी के हक के ऊपर जुल्म मर के डका नहीं होना चाहिए। सो हमारी यही एक सोच है। तो ये जो है, जो आपने जो हमारी जो एसजीपीसी की बात करी है, उसके बारे में जेकर बताऊंगा, तो वो जैसे कहते हैं ना कि ये पेट से अपना कुर्ता उठाएंगे तो अपना ही पेट नंगा हो। ये बहुत शर्म आती है। ये जो हमारी एसजीपीसी है, उसने ये किताब एक पब्लिश किया, ये तो पंजाब एजुकेशन बोर्ड से भी आगे जाके इन्होंने गलत लिख दिया। क्योंकि आज जो मैंने कहा कि आरएसएस का दरवाजा, और जो प्रकाश सिंह बादल जिसने लंबा समय पंजाब पे राज किया, और श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पर उसका आज भी कब्जा है, और श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो है वो आरएसएस के उसमें एक एक टानी पे जड़ों में आरएसएस घुस चुकी है। वो केवल प्रकाश सिंह बादल की तरफ, क्योंकि प्रकाश सिंह बादल का और बीजेपी का आपस में रास्ता, जो बोलते हैं कि हमारा 9 मास का रिश्ता है, यही रिश्ता है कि वो वोट बैंक रखने के लिए हमारे को मतलब के पूरे धर्म को ही उन्होंने दांव पर लगा दिया। असल बात ये है। क्योंकि मेरा एक और सोच है, ये हम विविध भाषा है, विविध धर्म है, हम अनेक जाति है, लेकिन हमारे देश ये सब में अनेकता से एकता पर हम इतना साल एक साथ चला है। अभी इसमें एक साजिश लेकर आते तो मेरा एक दिल ऐसा सोचता है, बच्चों के सिर पर, ओके बड़े लोगों को छोड़ दीजिए, बच्चों के सिर पर, हृदय पर ये असर पड़ेगा तो बच्चों का भविष्य में कैसा हो जाएगा। मैं आज श्री आनंदपुर साहिब में प्रणाम करने के लिए गया, मैं देखता था छोटे छोटे बच्चे पापा मैं का साथ आकर प्रणाम करता है, चाहता है। जो सत्य से जानना है, उनको सत्य से चलाने से जो रोकता है, उसको डरने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे सोच में अभी बोलेगा तो ये दिल्ली में पूरा देश के लिए लड़ाई का सबसा किया है पंजाब का किसान लोग, किसान लीडर्स। ये सिर्फ पंजाब के लिए नहीं किया था, ये पूरा देश का किसान के लिए पंजाब का लोग आंदोलन करते थे, बाकी सब देशों का वासी हम पीछे आते थे। हम अभी यहाँ आते समय ऐसा एक प्रश्न देखा तो मन में ऐसा आता है, ये डिस्कशन करके चलने वाला एक बात नहीं है, ये एक इमरजेंसी प्रॉब्लम है। हाँ। मेरा एक सोच है, अभी नया चीफ मिनिस्टर आया है, वो तो सिख परिवार का आदमी है, मैं गलत बोले तो आप हमको करेक्ट कीजिए। ठीक। और ये सब इसमें जो बलदेव सिंह सिरसा कुछ उल्टा बोलते तो
FIR डालिए, सिरसा जी को अंदर डालिए। नहीं तो ये सच बोलते तो जो लोग सिख समुदाय का है, जो लीडर्स है, गुरु है, वो सब ये इमरजेंसी बात मानना चाहिए, इमरजेंसी डिसीजन मानना चाहिए। क्योंकि ये पॉइजन है, ये पानी में थोड़ा भी डालेगा तो पूरा जाएगा। इसके लिए मेरा सोच ये है, आपका डिमांड सिर्फ आपका सिर पर नहीं हो, पूरा पंजाब का, पूरा देशवासियों को एक हृदय पर लेना है। क्योंकि आप गुरु भक्त है, मातृ भक्त है, देश भक्त है। इसे ऊंचे करने के लिए आपका लड़ाई का ऐसा एक डायरेक्शन होना चाहिए। ये मेरा सोच आपको बोलता हूँ। आपका इसके बारे में आप कैसे सोचता है? बिल्कुल ठीक आपने कहा कि ये जो केस है, ये जो मुद्दा है, ये बहुत गंभीर मसला है और इसको हमें इमरजेंसी ही मतलब के लेना चाहिए। लेकिन फिर भी क्योंकि इसके पीछे जो काम करने वाली शक्तियां हैं वो बहुत बड़ी है, उनकी जड़ें बहुत डूंगी है। लेकिन ये हमें ये पूर्ण विश्वास है। और जो आपने बात करी है वो बड़ी बात की है कि जेकर बलदेव सिंह सिरसा ठीक नहीं है, ये गलत मुद्दा लेके चल रहे हैं, तो इस पर पर्चा किया जाए। बिल्कुल ठीक है, मैं तो कहता हूं कि जेकर मैं गलत हूं तो मेरे पर पुलिस पर्चा किया जाए, मेरे को अंदर किया जाए। तो जेकर ये ठीक है तो फिर इतना टाइम क्यों लग रहा है? ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, मैं सहमत हूं। ये गुरु कृपा करेगा, वो कालपुरख, वो वाहिगुरु, वो ईश्वर, वो मौला जिसने ये पैदा किया है, वो हमें आप लोग आए हो तो हमें बहुत खुशी है, हमें बहुत शक्ति मिली है और हमारा हौसला भी बढ़ा है कि आपके आने से कि ये जो हमारा मसला है जो बहुत जल्दी हल होगा, ये हमारा सभी का है और मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। सिरसा जी, हमारा केरल में ये आम आदमी सरकार के बारे में बहुत रेस्पेक्ट है, क्योंकि ये जो बोलता है वो काम पर भी करता है। इसलिए हमारा आशा है कि फटाफट एजुकेशन मिनिस्टर इसके बारे में डिसीजन लेंगे और आपका आंदोलन का शुभ पर्यवसान हो जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।